आज हम लोग मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, जस्ट सिंपल। ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ए साइड का। एक हमने क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रखा था, तो फिर फ्लक्स क्या होगा हर एक बॉडी से, बेसिकली वो निकालना था हम लोग को उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मीन्स वो कैसे निकालते वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये क्यूब है, तो हमने क्या किया था, एक और क्यूब जोड़े थे। एक क्यूब इस तरह ऊपर में यहाँ जोड़ा था इस तरह, फिर एक क्यूब इधर साइड में, मीन्स 7 और क्यूब्स जोड़ दिए, मतलब टोटल 8 क्यूब हो गए यहाँ पे, सच डैट क्यू जो है वो सेंटर में आ जाए। तो जब क्यू सेंटर में आ गया तो अब हमें पता है कि क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा। गॉस लॉ के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब ये जो है चूंकि आठों सिमेट्रिकल है, आठों के सेंटर में है, तो हर एक क्यूब से कितना पास करेगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हर एक क्यूब से। अब अगर इस क्यूब का बात करूँ मैं स्पेशली, तो ये जो है ये बेसिकली क्यू जो है वो ध्यान से देखो तो इस वाले प्लेन पे है, इस वाले प्लेन पे, और इस वाले सामने वाले प्लेन पे। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज प्लेन पे हो तो उससे फ्लक्स जीरो होता है। तो यहाँ ये तीनों पार्ट से फ्लक्स का पास करना, फ्लक्स जितना पास करेगा जीरो, सेकंड केस। अब क्या होगा, ये वाले जितने हैं और पीछे वाला, ये तीनों देखो इस क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे, तो ये तीनों से इक्वल फ्लक्स पास करेगा। तो टोटल क्यूब से कितना कर रहा था, क्यूब बाई 8, और तुम्हारे पास 3 सिमेट्रिकल फेस बचा हुआ है जिससे कि फ्लक्स पास कर सकता है। तो हर एक से कितना पास करेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 1/3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने निकाला था बेसिकली जब तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था बेसिकली कि ये जो क्यू चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब देखो केस कैसा बन जाएगा। नाउ जस्ट सिमेट्रिकल मीन्स जस्ट डायगोनली रखना है इसको। ये अगर डायगोनल है तो इस लाइन में थोड़ा सा बाय डेल्टा शिफ्ट करो और यहाँ पे क्यू को कर दो। अब तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा, हर एक फेस से 100 निकालना है, ठीक है। देखो उस केस में अब क्या होगा, क्योंकि तुमने बहुत ही काफ़ी माइनर चेंज किया, तो अगर सोचा जाए तो ये वाला जो फील्ड था और पीछे वाले, इससे फ्लक्स पहले क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। वो तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मीन्स जस्ट माइनर चेंज किया तो वो तो सेम होना चाहिए। नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम अगर यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो क्यू था वो अब इसके आउटसाइड में चला गया, तो इस क्यूब से जितना भी फ्लक्स है वो फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो, क्योंकि वो बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस पूरे क्यूब से फ्लक्स जीरो है। अब क्योंकि ये डायगोनली सिमेट्रिकल है, तो ये जो क्यू है वो ये वाला फेस, ये वाला फेस और सामने वाला फेस, ये तीनों फेस से सिमेट्रिकल होगा, मीन्स तीनों से सेम फ्लक्स पास करना चाहिए, जस्ट डायगोनली रखा हुआ है। तो अगर इसको हम फाई डैश माने तो इससे जितना फ्लक्स पास करेगा उतना इससे करेगा, उतना ही सामने वाले से करेगा। नाउ ध्यान से देखना, दिस 3 फाई डैश प्लस ये जो पहले था वो फाई, 3 फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो बाई दिस, मतलब टोटल फ्लक्स का सम जीरो होना चाहिए। ये तीनों से प्लस ये पीछे ये और नीचे वाले से, तो फाइनली मिला करके क्या आएगा, ये 3 पाई डैश कितना है ये निकालना है, सॉरी। तो फाई डैश इज इक्वल टू फाई डैट इज इक्वल फाई डैश इक्वल टू माइनस फाई डैट इज इक्वल टू फाई डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो सेम, तो केस कैसा बना कि ये वाले से और सामने वाले से फ्लक्स कितना पास करेगा, माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी जो पीछे वाले थे उससे पास करेगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ये क्वेश्चन का एंडिंग। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या किया कि पहले मान लो क्यू यहाँ पे था, अब हमने क्यू को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया डेल्टा से यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास करे, इसको पहले वो वाला केस मानो, नॉर्मल आइडियल केस, जब जस्ट उस प्लेन बॉडी पे। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं।
अब फ्लक्स कितना पास करेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट थ्रू दिस बॉडी। तो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट से कितना पास करेगा, क्यू इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में भी प्लेन पे, चूंकि इस वाले प्लेन पे लाई कर रहा है क्यू, तो इससे फ्लक्स जीरो पास करेगा। उन्होंने क्या कि इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। इस केस में इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो तो सेम रहेगा, जस्ट माइनर शिफ्ट किया। लेकिन अब वो जो है चार्ज वो क्यू के तुम्हारे बॉडी के बाहर चला गया, तो इस टोटल बॉडी से फ्लक्स कितना पास करना चाहिए, जीरो। तो टोटल जीरो हो गया। मान लो इससे फाइव डेस पास करता, तो फाइव डेस प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो फाइव डेस इज इक्वल टू माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यार फाइव और इसमें अंतर नहीं समझ आ रहा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आता है, थोड़ा सा शिफ्ट करने वाला। ओह, ये था उसका कैसे बनाते हैं। अब देखो कुछ फ्लक्स निकालने वाले कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे एक हमने किया था, उसमें क्या हेमिस्फेरिकल वाला दिखाया था। मान लो जस्ट एक कोन लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है ई, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका बेस रेडियस आर दिया हुआ है। तो तुम्हें पूछा कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। टोटल फ्लक्स कितना है इस बॉडी का, जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोज्ड है। नाउ कितना फ्लक्स है जो एंटर कर रहा है इस बॉडी में, फ्लक्स एंटरिंग। बेसिकली तुम्हें निकालना है कि इस वाले साइड में कितना फ्लक्स है यहाँ पे। तो हमने क्या मीन्स उस केस में हमने क्या किया था कि हेमिस्फेरिकल का एक सर्कल यूज़ किया था, क्योंकि जितना सर्कल से पास करेगा उतना हेमिस्फेयर से पास करेगा। सेम केस है, जितना कोन के इस वाले फेस से पास करेगा उतना ही एक कोन से, एक ट्राइंगल से पास करेगा जो जस्ट इसके सेंटर में बना हुआ हो। उसका हाइट h हो जाएगा और उसका बेस कितना हो जाएगा, 2r। नाउ तुमको एरिया पता है, 1/2 इंटू एच इंटू 2r, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, EHR। इतना फ्लक्स जो है उसमें एंटर कर रहा है, उतना ही फ्लक्स इससे निकल भी रहा है, उसमें नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ना एक और क्वेश्चन, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। तुमने इससे क्या किया कि d डिस्टेंस पे एक स्क्वायर को रखा हुआ है, हाँ ठीक है। इसका ये लेंथ a है विथ, और ये लेंथ जो है वो l है। ये रेक्टेंगल है, ये बस एक सरफेस टाइप में रखा हुआ है। तुम्हें निकालना है कि अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। बेसिकली मान लो ये डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। मान लो क्या हमने क्या किया बेसिकली कि एक सिलेंडर, अच्छा इसके लिए सबसे सिमेट्रिकल बॉडी क्या होगा, ऑब्वियसली सिलेंडर। तो एक सिलेंडर बनाओ जो कि टच करता हो ये दोनों को, ध्यान से देखना, और उसका लेंथ है लो, ठीक है ना। कुछ इस तरह बनेगा, देखो ध्यान से देखना बस। ये एंगल मान लो तुम्हें निकालना है, बेसिकली ये एंगल क्या, देखो ये बॉडी, देखो ध्यान से देखना। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कुछ सरफेस टाइप में, यहाँ पे ये वाला सरफेस है, तुमने यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है वायर, तो कितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उतना डिस्टेंस पे ये एक सिलेंडर बनाते हैं, जस्ट इसके एज को टच करता हुआ, ठीक है ना, तो हमारा कितना फ्लक्स पास करता है उस केस में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। नाउ तो ये जो फ्लक्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारा कितना, 2 पाई एंगल के लिए। तो 1 रेडियन एंगल के लिए कितना होगा, लैम्डा L बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम निकाल ले कि ये वाला जो मेरा बॉक्स सरफेस है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको अगर हम इससे गुना कर देते हैं तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा जो इससे पास कर रहा है, क्योंकि वही उतना एंगल से पास कर रहा है, मतलब वही हो गया। तो वो बेसिकली हमें वही एंगल निकालना है। तो देखो वो एंगल काफ़ी आसान है, नॉर्मल है। देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा d दिया हुआ है, ठीक है ना। दो एंगल में देखो कैसा बनेगा, टक 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 टक, कुछ इस तरह एंगल बनेगा। इसका बात करते हैं हम, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमें d पता है,
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा b/2। ये एंगल थीटा में निकालना है और टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा इधर, तो थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/2d। देयरफॉर टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ tan इनवर्स b/2d। नाउ देयरफॉर तो उस सरफेस से जितना फ्लक्स पास कर रहा है फाई इज इक्वल टू लैम्डा l/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 tan इनवर्स b/2d, लैम्डा l/पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स b/2d, वेयर d इज द डिस्टेंस जो यहाँ से तुम्हारा है। अच्छा ये हमने a लिया है क्या, अच्छा a कर दो, a भी कर जगह a, और a इसका विड्थ हो जाएगा, लेंथ l है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर देता। तो फाई इज इक्वल टू लैम्डा l/पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स a/2d। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैविटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसमें एक कैविटी है जिसका डायमीटर r है, मतलब बेसिकली ये r है। अब इसका अभी टोटल चार्ज इसमें q है, ठीक है ना। तो तुम्हें निकालना है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली मीन्स क्या कह रहा है कि एक स्फीयर था जिसमें कि एक होल था, सॉलिड स्फीयर था, उसमें होल था, इसका टोटल चार्ज क्यों था, ये इंसुलेटिंग मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, इंसुलेटिंग मान लो, ठीक है। तुम्हें बेसिकली इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सो निकालना। देखो तो कैविटी वाले प्रॉब्लम में ना जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाला वो क्या है, मान लो कि ये बॉडी पूरा मान लो कि चार्ज होता है, ठीक है ना, टोटली फुल चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू समथिंग क्यू डैश, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें इस वाले पोर्शन में अगर हम नेगेटिव चार्ज दे दें इतना रीजन में, तो फिर यहाँ पे मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी, तो ये बेसिकली क्या कैविटी क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो कैविटी वाले प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि जैसे ये सरफेस का कैविटी है ना, तो इस वाले सरफेस को मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसको हम पूरा पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे, और ये वाला जो सरफेस है मेरा उसको हम नेगेटिव चार्ज कर देंगे। तो ये दोनों का जो नेट सम है मीन्स होल सरफेस, होल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज प्लस द कैविटी नेगेटिव चार्ज, ये हमको मिल करके ये वाला कॉम्बिनेशन दे देगा जस्ट जो तुमको चाहिए था। तो अब तुमको बेसिकली निकालना है कि ये टोटल चार्ज कितना है और ये चार्ज कितना है, फिर तुम आराम से निकालोगे। स्फेरिकल बॉडी एक्स डिस्टेंस पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो देखो तुम्हें क्या दिया गया, पहले डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय टोटल वॉल्यूम कितना है जिसमें चार्ज है बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं कुछ और माइनस होगा, ये कैविटी में चार्ज नहीं था, 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 माइनस 1/8, तो 8/7 इंटू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, रो हो गया चार्ज डेंसिटी जो कि इस बॉडी में। तो हम मान रहे क्या कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू टोटल रो इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, that is rho 8/7 q by 4/3 pi r cube इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कट जाएगा ये दोनों, 8/7, ये तुम्हारा हो गया स्फीयर का टोटल चार्ज, ठीक है। और जो स्मॉलर पार्ट है जिसको हम नेगेटिव मानना चाह रहे हैं उसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, तो हो जाएगा 8/7 इंटू क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू -q/7। तो वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कैविटी वाला, अब वो कैसा क्वेश्चन बन गया कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर आर है और इसका टोटल चार्ज हमारा कितना है 8q/7, और एक जस्ट वहीं पे तुमने क्या रखा है कि उसके एक और चार्ज है जो कि जिसका सेंटर इससे जस्ट r/2 इधर है, इसका रेडियस r/2 है और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है -q/7, इसका टोटल चार्ज है। तो इस वाले सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट सेम है, क्योंकि अगर तुम इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पे इसके कारण पॉजिटिव चार्ज q/7 है, ध्यान से देखना, और इसके कारण नेगेटिव चार्ज -q/7, तो इस वाले पॉइंट पे टोटल चार्ज अभी नेट जीरो है, दैट इज व्हाट इज कैविटी, यहाँ चार्ज नहीं है। नो, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज 8q/7 इंटू 4π/x², और इसके कारण कितना हो जाएगा -q/7 4πr², सॉरी, टोटल चार्ज इंटू 4πε0x² माइनस q/7, ये 8 है ना, बाय 4πε0, इससे डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से x - r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्फीयर विथ कैविटी मीन्स दैट इज दिस। तो कैविटी वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, मीन्स उसमें बेसिकली क्या करना है कि जहाँ कैविटी दिया हुआ है तो तुम क्या कर लो कि उसको मान लो कि वहाँ पे उतना नेगेटिव चार्ज है, इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज है, और पूरे सरफेस को पॉजिटिव मान लो, मीन्स जस्ट अपोजिट, अगर मान लो ये नेगेटिव है पूरा तो इसको पॉजिटिव मान लो, और पूरे को नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव, तो नेट वहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये रहता है बेसिकली कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे का जनरल आइडिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। ना सम थ्योरी थी, कुछ थ्योरी कर लेते हैं, जस्ट अपेंडिक्स के लिए, मीन्स नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज की। सॉलिड एंगल हमने पढ़ा था ना, सॉलिड एंगल में क्या कहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर कोन टाइप में होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना, ये कोन टाइप में, तो ये जो रो है दिस इज इक्वल टू ये जो सरफेस है r², और ये जो एरिया मान लो हमारा, ये एरिया मान लो dA है, तो s/r², ये था हमारा सॉलिड एंगल। अब मान लो कि ये कुछ ऐसा रहा, ठीक है ना, एरिया कुछ ऐसा है, पॉइंट यहाँ है मेरा, सिमेट्रिकल नहीं है बेसिकली, मीन्स थोड़ा इंक्लाइंड है। तो इस केस में तुम्हारा सॉलिड एंगल क्या होगा, तो उस केस में सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं कि यहाँ से स्मॉल एलिमेंट लो, ये बेसिकली इसका ds इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका रेडियस इस डायरेक्शन में, ये वाला, ये एंगल मान लो थीटा है, देन सॉलिड एंगल इज नथिंग बट इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ds cos थीटा बाई r² ओवर होल इंटीग्रल, पूरे पे इंटीग्रेट कर दो ओवर द सरफेस, तो तुम्हारा सॉलिड एंगल निकल जाएगा, ठीक है, ये मीन्स फार्मूला हो गया। तो चलो इसको यूज करके अब हम लोग निकालते हैं सॉलिड एंगल ड्यू टू अ कोन। तो टक 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 टक, ये एक कोन है, ये कितना है, इसका मान लो ये अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो ये कितना सॉलिड एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस जगह पे, ये कोन का ये वाला जो एरिया है वो, इसका बात कर रहे हो, ठीक है ना, वो हम लोग बेसिकली निकालने जा रहे हैं। जस्ट तो हमने क्या पढ़ा है, डी सिग्मा इज नथिंग बट ds cos थीटा बाई r², ठीक है, ध्यान से देखना, ये मान लो तुम्हारा
ए है, इसका टोटल रेडियस मान लो आर है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे एक हमें एरिया एलिमेंट चाहिए ना डीएस के लिए, एक स्ट्रिप माना रिंग बेसिकली, ठीक है। अब ये अगर एक्स है, ये अगर ए है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ना ध्यान से देखना, दिस डी एस एरिया कितना हो जाएगा, 2πx dx। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये कैसे आता है 2πx dx इंटू कॉस थीटा रहने दो, इंटू आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नो दैट इज नथिंग बट 2πx dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस ना, ये थीटा है बेसिकली, बेस कितना हो जाएगा ए बाय हाइपोटेनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इंटीग्रेट करना है जस्ट dx को 0 से लेकर के r तक, तो दिस इज नथिंग बट 0 to r इंटीग्रेशन ऑफ 2πx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ऑन इंटीग्रेटिंग दिस। तो इंटीग्रेट करने पे आएगा -2 इंटू 1/z, 1/2 जेड का वैल्यू कितना था हमने लिया था -2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, यहाँ पुट कर दो तो -2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू फ्रॉम 0 to r। नाउ this is going to be -2πa into 1 by root under r square plus a square, then minus minus plus 2πa by a, ये क्या आ जाएगा घुमा फिरा के 2π बाहर निकाल लो तो 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी विथ ए, यहाँ पे एक बचेगा ना, ध्यान से देखना। अगर इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से पता क्या चलेगा, ये अगर ए है, ठीक है ना, ये अगर आर है टोटल रेडियस, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा इज़ नथिंग बट ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जस्ट देखो हमारे पास भी वही है, तो ये जो ये क्या आ जाएगा 2π इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन था बस हो गया। तो इससे क्या मिला कि अगर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है, ध्यान से देखना, अगर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है देन जो सॉलिड एंगल वो सब्स्टिट्यूट करेगा वो होगा 2π 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब देखो इसका यूज कहाँ करना है बेसिकली, मान लो एक चार्ज Q है, ठीक है ना, यहाँ से एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, तो तुम्हें निकालना है कि इस कोन से कितना फ्लक्स पास करेगा इस बेस से, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन याद है जो हमने क्या था, एक ये है मीन्स स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, सेम क्वेश्चन उसी टाइप में। इस हमने लिया था क्या, एक सिलेंडर लिया था ना, फिर ये डिस्टेंस निकाला, फिर एंगल्स बेसिकली इक्वेट कर दिया था। इस केस में हम क्या करेंगे कि स्फीयर लेंगे बेसिकली, बड़ा सा स्फीयर जिसका रेडियस सेम हो जो इसका रेडियस है, बेसिकली ये रेडियस यही ले लो, ये आर के बराबर हो जो इसके बराबर हो रेडियस, ठीक है, हाइट के बराबर नहीं होना चाहिए। देन उस केस में क्या होगा कि टोटल इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 ये 4π st रेडियन से पास कर रहा है, तो 1 st रेडियन से कितना करेगा Q बाई 4π, तो उस तरह में स्फीयर बना लेना। अब टोटल ये जो टोटल स्फीयर उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 st रेडियन से कितना का पास कर रहा है Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट।
अब हमें पता है कि ये जो हमारा कोन का ये जो बेस है वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने निकाला था 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ जो वर्टिकल एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो उसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें मीन्स Q/4 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, पाई पाई कट जाएगा, 2 कट जाएगा, Q/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स पास करेगा थ्रू दिस बेस। अब ये जो पार्ट है तुम मीन्स ऐसे भी कर सकते थे क्या कि टोटल एरिया तुम्हारा 4 पाई r² है, तो 1 यूनिट एरिया से Q/4 पाई ε0 r² हो जाएगा, फ्लक्स पास करेगा। नाउ अब तुमको बेसिकली वो जो बेस है उसके पीछे जो स्फीयर है उसका एरिया निकालना था, तो तुम उसको निकालने के लिए क्या कर सकते थे,